नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली में और कोसली में भी जगह पे मौजूद है कैरियर पॉइंट कोटा, जो कि कोसली के अंदर अब आ चुका है। लेकिन इसके जगह जगह पे कुछ होर्डिंग्स लगे हुए दिखाई दिए। सीपी स्टार कोई एग्जाम है, आखिर ये है क्या? उसी चीज को जानने के लिए आज यहाँ पे पहुंचे हैं और एक एक चीज आपको बताने वाले हैं, क्योंकि जगह जगह पे जब दिखाई दे रहा है तो एक चीज ऐसी जो कि आंखों को कैच करने वाली नजर आती है। तो आखिर ये है तो है क्या, चलिए वो जान लेते हैं। सर हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर ये जो सीपी स्टार एग्जाम है ये है क्या। सर सबसे पहले तो आप जो हमारे दर्शक हैं उनको अपना परिचय दे दें। सर मैं बता दूं कि मेरा नाम योगेश पांडे है और मैं पिछले 7 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और मैं कैरियर पॉइंट कोसली के साथ शुरुआत से ही जुड़ा हूं और फिलहाल यहाँ बायोलॉजी फैकल्टी के साथ साथ एकेडमिक हेड के पोस्ट पे भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ जी। लेकिन बाहर जो चीज मैं देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ, जहां भी बाहर देखा गया है वहां पे आप लोगों ने एक होर्डिंग टाइप लगा रखा है और उसके ऊपर लिखा हुआ है सीपी स्टार एग्जाम। तो ये है क्या? सर सीपी स्टार एक एग्जाम कैरियर पॉइंट एक स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम है जिसमें हम बच्चों जो 8 स्टडिंग और 12th पास से जो बच्चे हैं उनके बारे में हम एनालिसिस करना चाहते हैं कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो इस एग्जाम को देख करके वो अपने बारे में ये पता कर सकते हैं कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं और साथ ही साथ हम कैरियर पॉइंट का जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको भी वो आराम से यहाँ पे एडमिशन लेके कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर यहाँ के बच्चों के लिए देखें तो उनके लिए इससे क्या बेनिफिट है? सर सबसे बड़ी बेनिफिट तो ये है कि ये कोसली का कैरियर पॉइंट पहला फुल फ्लेज नेशनल लेवल का ब्रांड है। तो सबसे पहली बात है कि जितने भी आपको मटेरियल्स मिलेंगे, जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो सारा कोटा लेवल का मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें वहीं से आती हैं। यहाँ तक कि जो हमारी फैकल्टी भी जो यहाँ पे पढ़ा रही हैं वो कोई भी यहाँ की लोकल फैकल्टी नहीं है, सारी फैकल्टी बाहर से आई हुई हैं, सब वेल क्वालिफाइड वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं, सबने कोटा में पढ़ाया हुआ या अदर बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाए हुए हैं। तो एक तो बेनिफिट उनका ये होगा कि कंटेंट्स वाइज एकेडमिक वाइज उन्हें बहुत ही अच्छा चीज मिलेगा। फिर हमारा जो मेन फोकस है कि सीपी स्टार जो एग्जाम है अगर वो देने आ रहे हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, तो उन्हें हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि उन्हें घर से यहाँ इंस्टीट्यूट तक, इंस्टीट्यूट से वापस एग्जाम देने के बाद घर तक छोड़ देंगे, जिससे उन्हें कोई तरह की दिक्कत ना हो। अच्छा, जो आपने इस एग्जाम का जो पैरामीट्रिक सेट किया हुआ है वो क्या है और किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बच्चों के सामने आने वाले? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इस जो एग्जाम है उसके क्वेश्चन को कोई बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके नहीं रखा। जो बच्चे अपने स्कूल में 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसी पे बेस्ड हमने एग्जाम बनाया हुआ है। क्वेश्चन अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो। अच्छा क्वेश्चन वो होता है जो समझ में आते हुए भी आप ना कर पा रहे हो। तो हमने इस बात का ध्यान दिया हुआ है कि क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का हो जो सब अच्छे से कर सके। हम ऐसा एग्जाम रख के करेंगे क्या जब कोई क्वालिफाई ना कर पाए, जो कोई रिवार्ड ना पा पाए। तो क्वेश्चन का लेवल आप कह सकते हो कि अगर 11-12 की बात करें तो नीट के लेवल का है, जेईई मेंस की बात करें तो जेईई के लेवल का है। रिवार्ड्स क्या क्या होंगे? सर रिवार्ड की बात करें तो जो भी हमारे एलीट परफॉर्मर्स होंगे, एलीट करने में जो बहुत बढ़िया जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, हर फर्स्ट रैंकर को अगर वो मिनिमम 90% स्कोर कर रहा है, साथ ही साथ अपने क्लास में फर्स्ट रैंक अचीव कर रहा है, तो हम उसे एक अच्छा खासा लैपटॉप देंगे। सेकंड रैंकर को उसी के हिसाब से हम टैब रखे हैं। तीसरे रैंकर वाले को हमने मोबाइल फोन या फिर साइकिल रखा हुआ है। साइकिल का ऑप्शन हमने इसलिए दे दिया क्योंकि मोबाइल फोन जो होता है थोड़ा सा वो स्टडी में नहीं जाता, इसलिए हमने उसमें ऑप्शन रख दिया कि वो इसको भी अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको एक एक्साइटिंग स्टडी पैकेज भी दिया जिसमें बैग और एक्सेट्रा उसमें इंक्लूड है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपका जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसको कोई बच्चा पास कर लेता है और यहाँ पे अगर एडमिशन भी पाना चाह रहा है तो उसको अलग क्या मिलेगा? कि वो यहाँ पे कुछ देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ने के लिए आएगा तो दूसरों से अलग क्या मिलने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए 2 चीजें हैं। कोचिंग का काम केवल ये नहीं होता कि वो अच्छी फैकल्टी रख के उसे पढ़ा दे और उसे केवल एग्जाम क्रैक करा दे। साथ ही साथ हमारा ये बात भी फोकस रहेगा कि जो बच्चे हैं वो डिसिप्लिन में मेंटेन रहें, वो अपनी सभ्यता में रहे, अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे से बिहेव करें क्लास में। मतलब यहाँ से पढ़ने के बाद अगर मान लीजिए उनका एग्जाम नहीं भी निकलता है तो वो कहने के लिए रहे कि वहां मैं अगर गया तो मैंने वहां पढ़ाई के साथ मैंने डिसिप्लिन भी सीखी, अच्छी बातें भी सीखी। यानी कि कल्चर के साथ साथ आपके एजुकेशन पे भी यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा। ये बातें मैं समझता हूँ कि हमारी कोचिंग में अलग रहेगी। ये जो ब्रांच मैनेजर मैम हैं उनके पास हम मौजूद हैं तो इनसे भी कुछ जान लेते हैं। मैम सबसे पहली बात तो ये कि आप खुद एक महिला हैं
तो यहाँ पे जो गर्ल्स पढ़ने के लिए आएंगी तो उनके लिए स्पेशल अगर सेफ्टी की बात की जाए, क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो सेफ्टी का रहता है, तो उस पे क्या कुछ है आपके पास? सबसे पहले तो सेफ्टी सभी बच्चों की जरूरी है, तो उसके लिए हमारे पास गेट पे ही सिक्योरिटी गार्ड है। और बाकी बात रही लड़कियों की, तो मैं पर्सनली खुद उन बच्चों से मीटिंग करती हूँ, वीकली है या फिर हर 10 दिन में उनसे मीटिंग करती हूँ और एक एक बच्ची से पूछती हूँ कि बेटा अगर कोई परेशानी है तो वो मुझे बताएंगे। पहली बात, कोई परेशानी होती नहीं है, अगर छोटी मोटी होती है तो बच्चा खुद आके मेरे से बताता है। और मैं घर पे भी उनको मंथली फीडबैक के लिए कॉल करती हूँ मैं खुद। अगर बच्चा यहाँ पर नहीं बता पाता है, हिचकिचाता है, तो घर पे तो बताएगा ही। तो उसके लिए फिर मैं खुद उनके पास फीडबैक के लिए कॉल करती हूँ, तो कोई परेशानी होती है तो वो मुझे बताते हैं। और बाकी तो बच्चे हमारे साथ जुड़ के बहुत खुश हैं। सर आप ये बताइए, जब बच्चों को आप हैंडल करते हैं तो डिसिप्लिन वगैरह का कैसे क्या करते हैं? डिसिप्लिन का सर बेसिकली हमने क्या कर रखा है कि हमने लेक्चर्स के बीच में इतना कम गैप दे रखा है, जैसे लेक्चर के बीच में कोई भी गैप नहीं है, मतलब गैप दे रखा है वो 3 या 4 मिनट का दे रखा है। उसमें क्या है कि टीचर यहाँ से वहां स्विच कर सकता, उस तरीके से कि बच्चा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज ना करे, इसलिए हमने ये चीजें कर रखी है। और उसके अलावा हमने क्या कर रखा है, बीच बीच में क्या है, हर 3 लेक्चर्स के बाद बीच में गैप दे रखा है, जिससे क्या है कि बच्चा अपना एप्रोप्रिएट टाइम पे ब्रेक टाइम के अंदर क्या है आराम से घूम ले फिर ले या फिर अपना लंच वगैरह कर ले। इस तरीके से हमने उसमें 2 ब्रेक दे रखे। उससे क्या है बच्चा डिसिप्लिन रहेगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सर जो फैकल्टी आपके पास है वो किस प्रकार की है, या फिर कहाँ से जो टीचर्स हैं वो हैं? सर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो भी फैकल्टी हैं, खास करके जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और मैं खुद बायो, सभी लोग वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छे एक्सपीरियंस वाले हैं। मैं आपसे इंट्रोड्यूस ही करा देता हूं सभी लोगों से। आइए मिलते हैं। हम सबसे पहले मिलते हैं अपने केमिस्ट्री फैकल्टी से। अमित कुमार सर हैं, उनको 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है और बहुत ही अच्छे रेपुटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं। हमारे फिजिक्स के फैकल्टी हैं नितेश सर, इन्होंने भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया हुआ है, कोटा में भी पढ़ाया हुआ है। हमारे मैथ फैकल्टी हैं जिनको तकरीबन 10 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत ही वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। तो इस तरीके की अगर फैकल्टी का अगर दिशानुसार मिलेगा तो मेरे हिसाब से जरूर से बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, एग्जाम में भी अच्छा करेंगे और वैसे भी वो अच्छे बच्चे बनेंगे। तो यहाँ का लोकल जो स्टूडेंट है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? सर यहाँ का जो लोकल स्टूडेंट है मैं उससे यही कहना चाहता हूँ कि आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके शहर में एक ऐसा इंस्टीट्यूट खुला है जहाँ पे आप अपने करियर को बहुत इन्हेंस करा सकते हैं और एक अच्छी ऊंचाई पे पहुँच सकते हैं। और लास्ट में मेरा एक मैसेज जो सारे बच्चों के लिए यही है कि आप अपने पूरे जीवन काल में जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, आप केवल 2 चीज़ के बारे में सोचा करो। एक अपने बारे में सोचिए और अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए। तो मेरे हिसाब से इतना करने से आपकी जो जीवन है वो सफल हो जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैरियर पॉइंट कोटा में जो सीपी स्टार एग्जाम है उसी के बारे में हम आपसे अभी बताने वाले थे और वही सारी चीजें हमने आपको बताई भी हैं, लेकिन ये एग्जाम आखिर था क्या वो भी आप जान ही चुके हैं। लेकिन अब पता आपको तभी लगेगा जब आप यहां पे आएंगे और इस एग्जाम को फाइट करेंगे, क्योंकि सर ये भी बता चुके हैं कि जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी यहां पे अच्छे खासे आपको मिलने वाले हैं। साथ साथ जब आप यहां पे आएंगे तो यहाँ की जो फैकल्टी है आपके लिए वो कैसी है उसके बारे में भी इन्होंने बताया। जो सारी फैकल्टी है वो बाहर की फैकल्टी है, जो फैकल्टी आपको कोटा पहुंचने के बाद वहां पे पढ़ाती है वही टीचर्स, वही फैकल्टी आपको यहां भी मिलने वाली हैं। तो एक बार विजिट जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।